हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अंशिता सिंह राठौर फ्रॉम पुणे। आज मैं बात करना चाहती हूँ एलर्जीज, एस्थमा, सीओपीडी, आईएलडी एंड लंग फाइब्रोसिस, यानी कि लंग्स में होने वाली या रेस्पिरेटरी सिस्टम की सारी बीमारियों के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। इट इज़ एन अवेयरनेस पोस्ट मेनली। मेन क्वेश्चन जो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे लोग पूछते हैं वो ये होता है कि एस्थमा या ब्रोंकाइटिस डायग्नोज हुआ है हमें या बच्चे को, और पफ जैसे हफ पफ, सीरोफ्लो, फॉराकॉट, इस तरह के इन्हेलर हमें एडवाइस किए हैं और ये शायद ज़िंदगी भर लेने पड़ेंगे, क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है क्या, एंड ऑल दैट। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन पीपल आस्क। सो माई आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ कि येस, एस्थमा इज़ क्योरेबल, completely curable with homeopathy, and results are amazing. We have hundreds, thousands of patients who are totally free from medication. They will come to us intermittently, यानी कि वो कभी कभी हमारे पास आते हैं, बीच बीच में सीज़न बदला तभी आते हैं कभी, या साल में एक आधी बार जब उन्हें नीड होती है तब आते हैं। दे आर नॉट टेकिंग एनी, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी मेडिकेशन, एज पर नीड जैसे बाकी लोगों को होता है। दे विल कम, मेडिसिन लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, बात खत्म। एंड ग्रेजुअली वक्त के साथ मेडिसिन की ज़रूरत कम होती है, बढ़ती नहीं है यूजुअली। एंड सो एक तो ये है कि वो क्योरेबल है, और ये जो एक भ्रम है, ये जो एक भ्रम आपके दिमाग में बिठाया गया है कि इनक्योरेबल डिजीज़ सारी ज़िंदगी दवा खानी पड़ती है, इन्हेलर के बिना आप घर से बाहर भी नहीं निकल सकते, ये बिल्कुल गलत है। जो पेशेंट ऑलरेडी इन्हेलर ले रहे हैं, लंबे समय से ले रहे हैं या कितने भी समय से ले रहे हो, हम उनके इन्हेलर्स धीरे धीरे बंद करवाते हैं। टेपर, जिसको हम कहते हैं टेपर ऑफ करना स्लोली, जैसे कि फॉराकॉट का इन्हेलर चल रहा है, दिन में 2 बार 2 पफ्स 200 mg, तो हम कहते हैं आप 100 mg लो, एक पफ लो, सिर्फ रात में ले लो, एंड ग्रेजुअली यू स्टॉप, बिकॉज एट द सेम टाइम वी आर स्टार्टिंग होम्योपैथी ऑल्सो। वो अपना असर दिखाना शुरू करती है, उधर आप उसका असर कम करो। उसके बाद भी अगर बीच बीच में एक्यूट एपिसोड्स होते हैं अगर, तो वो हम होम्योपैथी से पूरी तरह मैनेज करते हैं। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू हैव अ लिटिल पेशेंस एंड नॉट पैनिक, क्योंकि जो लोग पैनिक हो जाते हैं और इमोशनली साइकोलॉजिकली इन्हेलर पे डिपेंडेंस महसूस करते हैं कि इसके बिना हम जी नहीं सकते, वो केस हमारे लिए मुश्किल होते हैं। बीमारी हमारे लिए मुश्किल नहीं है, बट ये साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस हमारे लिए कभी कभी मुश्किल क्रिएट करती है, क्योंकि पेशेंट ऐसा फील करते हैं कि हम उसके बिना जी नहीं सकते, क्योंकि बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एंड बहुत मजबूरी हुई तो आप लीजिए, दैट्स ओके, यू कैन टेक 1 पफ एंड आप रात निकाल लीजिए, अगले दिन सुबह हमारे पास आ जाइए, वो कोई बड़ी बात नहीं है। एक तो ये बात हुई। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि इफ़ यू वांट टू सीक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, आप होम्योपैथी लेना चाहते हैं तो किसी एक्सपर्ट होम्योपैथ से ट्रीटमेंट लीजिए, जो थोड़े से एक्सपीरियंस हो, जिन्होंने ऐसे केस डील करे हो। और प्लीज़ आप अपने रिश्तेदारों को फ़ोन लगा के उनसे फ़ोन पे मेडिसिन मत पूछिए, क्योंकि बहुत से पेशेंट जो है वो कंसल्टेशन फ़ी के 300-500 रुपये जो है वो बचाने के लिए फ़ोन पे रिलेटिव से मेडिसिन पूछ पूछ के लेना शुरू कर देते हैं, और शर्मा शर्मी में वो रिलेटिव्स मेडिसिन आपको कुछ बता भी देंगे। वो मेडिसिन काम करेगी या नहीं करेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। काम करेगी तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं करेगी तो होम्योपैथी बदनाम होगी। तो प्लीज़ ऐसी बेवकूफ़ियाँ मत करिए, आप ठीक से कंसल्ट करिए, फिजिकल एग्जामिनेशन भी ज़रूरी है। अब मैं बात करती हूँ एलर्जी और अस्थमा में डिफरेंस क्या है। ये बहुत मेजर क्वेश्चन होता है कि दोनों में फ़र्क क्या होता है। सो लोकेशन का फ़र्क है और सीवियरिटी का फ़र्क है। अब एलर्जी बॉडी के किसी भी हिस्से पे हो सकती है, जैसे कि फेस पे, स्किन पे हो सकती है, कहीं कोई खुजली जैसे सिम्टम, दाने, खुजली वगैरह, ये एलर्जी होती है। आँखों में इचिंग, ये बहुत कॉमन एलर्जी है आजकल, बिकॉज ऑफ द स्क्रीन यूज़। आँखों को आराम नहीं मिलता है तो एलर्जी के सिम्टम आने लगते हैं। और राइनाइटिस, राइनाइटिस के साथ भी आई एलर्जी होती है। बहुत से लोग आई डॉक्टर के पास जाते हैं, बार बार आई ड्रॉप डालते हैं, जबकि मेन प्रॉब्लम यहाँ पे होती है, क्योंकि आपका टीयर डक्ट भी यहीं पर ही है, नोज़ के अंदर। राइनाइटिस यानी कि नाक बहना, छींके आना, नोज़ के अंदर स्वेलिंग आ जाना, फुलनेस लगना, ये सारे सिम्टम, दिस इज़ नेज़ल एलर्जी। गले में भी एलर्जी होती है, तालू के ऊपर खुजली, बार बार आवाज़ चेंज होना, खराश रहना, लैरिंजाइटिस, फेरेंजाइटिस, रिकरिंग सोर थ्रोट्स, ये भी सब एलर्जी के सिम्टम्स हैं। कान में खुजली, बहुत से लोगों को कान में भी होती है। इसके बाद आते हैं ब्रोंकाई, यानी कि लंग्स का ऊपर का हिस्सा, इसको हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। तो वो एक तरह की एलर्जिक कंडीशन है। एंड देन फाइनली लंग्स, प्रॉपर जो फेफड़े। तो फेफड़ों में जब ये इन्वॉल्वमेंट होता है उसको हम अस्थमा कहते हैं। उसके भी कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कि अगर हर साल पर्टिकुलर सीज़न में, जैसे कि विंटर वगैरह में होता है, पर्टिकुलर सीज़न में आपको वही सिम्टम आ रहे हैं, सांस लेने में दिक्कत, खांसी, कफ बनना वगैरह, कफ बनना एज इन म्यूकस बनना, तो हम उसको अस्थमा का लेबल देते हैं। ये इतना फ़र्क है। तो एलर्जिक, खांसी, ब्रोंकाइटिस, एस्थमा में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, माइनर डिफरेंसेस है। और कई बार हम ये टर्म्स जो हैं वो लूजली भी यूज़ करते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। जैसे कि हम
एस्थमेटिक सिम्टम्स कहते हैं, या एस्थमा ब्रोंकाइटिस भी कहते हैं, एलर्जिक ब्रोंकाइटिक कॉफ भी कहते हैं। कॉमन वर्ड्स हैं ये, बट ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ट्रीटमेंट भी मोर और लेस सिमिलर होता है, बहुत फ़र्क नहीं होता है, सिवेरिटी के हिसाब से दवाइयाँ होती हैं। सो ये डिफरेंस है। इसके अलावा हाँ, ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे, तो स्किन से लेके लंग्स तक किसी भी हिस्से में एलर्जी हो, उसका ट्रीटमेंट होम्योपैथी में है, बिल्कुल है, उसमें कोई दो राय बिल्कुल भी नहीं है। यू जस्ट नीड एन एक्सपर्ट हैंड, आपको एक स्किल्ड डॉक्टर की ज़रूरत है। तो जैसे कि मैंने कहा कि आप अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, फिजिकली उनसे मिलिए, कंसल्ट करिए। अगर आपकी कोई मजबूरी है, किसी कारणवश आप नहीं जा पाते फिजिकली, ऑनलाइन कंसल्टेशन के ऑप्शन आजकल डॉक्टर्स दे रहे हैं, जो मैं बहुत खुशी से रिकमेंड तो नहीं करती हूँ, पर मजबूरी में ठीक है, ठीक है। हम लोग खुद भी ऑनलाइन कंसल्ट प्रोवाइड करते हैं, बट इट इज़ नॉट द बेस्ट वे, इट इज़ वन ऑफ द वेज। बेस्ट वे इज़ टू गो फिजिकली एंड पर्सनली, सो दैट अ डॉक्टर कैन एग्जामिन यू। मतलब कई बार पेशेंट्स आते हैं नोज ब्लॉक लेके, और हमें पता पड़ता है नेजल पॉलिप है। अभी पॉलिप के लिए फिर थोड़ी सी दवा चेंज हो जाती है। कई बार हम देखते हैं कि खांसी लेकर आए पेशेंट, पर उनको एलर्जिक खांसी नहीं है, दे हैव अ गर्ड, रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है। रिफ्लक्स यानी कि हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम है, उसकी वजह से खांसी आ रही है। तो इसलिए फिजिकल एग्जामिनेशन भी ज़रूरी है, और डिटेल हिस्ट्री लेना भी ज़रूरी है। आप सिर्फ खांसी का कितने बजे खांसी आती है, क्या फील होता है, ये है, इतना पूछ के नहीं दे सकते। यू नीड टू एग्जामिन द पेशेंट, प्रॉपर तरीके से मेथड फॉलो करेंगे तो ही आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। तीसरी एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि आजकल बहुत सारे बच्चे और बड़े खांसी लेकर आते हैं, जो कि उनको वायरल डिजीज़ के बाद हुई, जैसे कि एक दिन फीवर आया, 2 दिन फीवर आया, और उसके बाद से खांसी एक महीना चली है। तो इसका सबसे अच्छा, बेस्ट और सेफ़ ट्रीटमेंट जो है वो होम्योपैथी में है। 4 से 5 बॉटल कॉफ सिरप पीने के बाद लोग हमारे पास टिपिकली आते हैं, जो नए पेशेंट्स की बात कर रही हूँ मैं, एंड दे गेट रिजल्ट्स इन 3 और 5 डेज़ ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। एंड समटाइम दे माइट नीड मोर मेडिसिन, अपना अपना शरीर है, बट यूजुअली 3 से 5 दिन का कोर्स सफिशिएंट होता है। और तो ये बात हुई पोस्ट वायरल कॉफ की। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आपको ये दिमाग में बैठा दिया जाता है कि सारी ज़िंदगी ये सीरोफ्लो, फोराकॉट, हफ्पा भी ज़िंदगी भर लेने देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू जस्ट नीड टू स्टॉप द इमोशनल साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस ऑन इट, एंड यू नीड टू फाइंड अ गुड डॉक्टर एंड गेट दिस थिंग ट्रीटेड प्रॉपरली। ढंग से आप इलाज करिए, पूरा ख़त्म होता है, और नीड फॉर मेडिसिन ग्रेजुअली रिड्यूस होती है। इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो इम्यून सिस्टम पे ही काम करती है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने की उसकी मदद करती है वो, रादर देन सप्रेसिंग इट, ठीक है। एक ILD की हम बात करते हैं, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, जो कि एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है, और आजकल काफ़ी केसेस सुनने में आ रहे हैं ऑटोइम्यून डिजीज़ के, और उसका ट्रीटमेंट एलोपैथी में थोड़ा लिमिटेड ही है, लेकिन हमारे पास उसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। वी हैव ग्रेट रिजल्ट्स ऑल्सो, एंड पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनकी एक्टिविटी, मोबिलिटी सब इम्प्रूव होती है, एंड द नीड फॉर हार्मफुल मेडिकेशन इज़ प्रिटी लेस फॉर दोज हु आर टेकिंग प्रॉपर ट्रीटमेंट। COPD के काफ़ी बड़ी उम्र के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर बड़ी उम्र में ही होता है, यंग पेशेंट्स कम ही देखने को मिलते हैं। स्मोकर्स भी आते हैं कई बार, जिन्होंने काफ़ी लंबे समय तक स्मोक किया है, दे डेवलप COPD, बट वी हैव गुड रिजल्ट्स एंड गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ विथ होम्योपैथी एंड विथ लेस मेडिकेशन। ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो बिल्कुल एलोपैथी कुछ भी दवा नहीं ले रहे हैं, वो सिर्फ होम्योपैथी लेते हैं, और कई बार तो ऐसे भी होता है कि दवा नहीं भी लेते तो भी वो ठीक है। इंटरमिटेंटली दे कम टू अस कि ठीक है, आए गए, ठीक है। बट यूजुअली मैं रिकमेंड करती हूँ COPD और ILD के पेशेंट्स को कि आप रेगुलर ट्रीटमेंट लीजिए अच्छे से, जैसे कि हमारा मोबाइल का रिचार्ज नहीं होता है 28 दिन में, बिल्कुल उस लेवल का आप रेगुलरिटी रखिए, सो यू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। डॉक्टर का सुपरविजन रहिए, तो डॉक्टर अलर्ट रहते हैं, डॉक्टर आपके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि आप रेगुलर पेशेंट हैं, ओके। और जो पेशेंट इरेगुलर होते हैं, तो कई बार हम उनसे नाराज़ भी होते हैं कि आप इरेगुलरली क्यों ट्रीटमेंट ले रहे हो, आप ढंग से क्यों नहीं कर रहे हो, बिकॉज अल्टीमेटली बॉडी आपका है, सफरिंग आपकी है, और जब हमें गुड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे तो फिर डॉक्टर की भी बदनामी होती है कि देखो इनके अच्छे रिजल्ट नहीं, जबकि गलती हमारी नहीं होती, गलती कई बार पेशेंट्स की होती है कि वो ढंग से दवा नहीं खा रहे हो। खैर, तीसरी बात हम कर रहे थे लंग फाइब्रोसिस। सो कोविड के बाद लंग फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम कई पेशेंट्स को हुई है, और वी हैव गुड मेडिसिन फॉर दैट फाइब्रोसिस के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 महीने का मेडिसिन हम लोग देते हैं इन अ यंग पेशेंट। बड़ी उम्र के पेशेंट को थोड़े दिन ज़्यादा भी देनी पड़ती है कई बार, एंड द रिजल्ट्स आर रियली गुड। इतने अच्छे हैं कि पेशेंट्स खुद ही फील करते हैं कि वी आर एबल टू वॉक फॉर लॉन्ग टाइम, और हम प्राणायाम कर पाते हैं, हम योगा कर लेते हैं, हमें थोड़ा सा अगर पिकनिक पे गए, कहीं चलना पड़ा ज़्यादा, तो वो हम कर सीढ़ियाँ चढ़ पाते हैं, एंड दे फील वेल। फाइब्रोसिस काफ़ी पेशेंट्स में टाइम के साथ भी करेक्ट होता है, बट इन ओल्डर पेशेंट यानी कि बड़ी उम्र के जो बुज़ुर्ग पेशेंट्स हैं, उनमें
समय भी लेता है. So my point is good treatment options are available. एक समझदार कंज्यूमर की तरह आप सोचिए और आप इस बात को समझ के लीजिए कि मुझे क्योर या मोरलेस आई वुड नॉट से परमानेंट बट लॉन्ग टर्म रिजल्ट कौन दे पा रहा है विथ सेफ ट्रीटमेंट्स. Obviously it is pocket friendly also. So like a consumer you need to think and you need to look for treatment options for yourself. आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने एलोपैथी डॉक्टर्स को दिखाया, मैंने 4 पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखाया और चारों की यही ओपिनियन थी कि ज़िंदगी भर पंप लेना पड़ेगा, इन्हेलर लेना पड़ेगा, तो मैं ले रहा हूँ. ऐसे नहीं है. वो चारों पल्मोनोलॉजिस्ट सेम किताब में से पढ़ते हैं, उनका नॉलेज उस किताब तक ही लिमिटेड है. उसके बियॉन्ड क्या है, उसके बियॉन्ड क्या कौन ऑफर कर रहा है, ये आपको खुद खोजना पड़ेगा. ठीक है. सो थिंक लाइक अ समझदार कंज्यूमर एंड लुक फॉर गुड ट्रीटमेंट ऑप्शन विच आर सेफ फॉर यू. बेस्ट ऑफ लक.